बॉस के घर फाइल देने गई, लेकिन जो हुआ वो मेरी जिंदगी बदल गया। एक दिन मैं अपने बॉस के घर जरूरी फाइल देने गई थी। मन में हल्की सी घबराहट थी क्योंकि पहली बार उनके घर जा रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि वो अपने छोटे बेटे को पढ़ा रहे थे, लेकिन उनका बेटा बार बार कह रहा था, पापा मुझे समझ नहीं आ रहा। बॉस थोड़ा परेशान दिख रहे थे। तभी उन्होंने मुझे देखा और बोले, अगर आपको जल्दी नहीं है तो क्या आप इसे समझा सकती हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी सर। मैंने बच्चे को आसान भाषा में समझाया और कुछ ही मिनटों में वो खुश होकर बोला, पापा अब मुझे समझ आ गया। बॉस मुझे ध्यान से देख रहे थे, जैसे वो कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ऑफिस के बाद आप मेरे बेटे को पढ़ा दिया करें। मैं थोड़ा चौंक गई, लेकिन उनकी बात मान ली। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। मैं रोज उनके घर जाकर उनके बेटे को पढ़ाने लगी। एक दिन जब मैं उनके घर पहुंची तो दरवाजा खुला था और घर में अजीब सा सन्नाटा था। मैं अंदर गई तो देखा घर में सिर्फ मेरे बॉस अकेले थे। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए बोले, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं डर गई थी, लेकिन फिर उन्होंने जो कहा वो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी नहीं रही और मैं अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहा था। तुमने उसे सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि उसकी जिंदगी में खुशी वापस लाए है। फिर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। मैं समझ गई ये कोई गलत इरादा नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ पिता अपने बच्चे के लिए सहारा ढूंढ रहा था। कुछ समय बाद मैंने उस बच्चे की टीचर ही नहीं बल्कि उसके परिवार का हिस्सा बनने का फैसला किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि सर क्या कहना चाहते हैं। मैंने धीरे से पूछा, क्या बात है सर। उन्होंने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में नमी थी। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही मैं चुप हो गई। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं अपने बेटे को संभालने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं उसे वो प्यार, वो समझ नहीं दे पा रहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन जब से तुम उसे पढ़ाने आए हो वो फिर से हंसने लगा है। मेरी आंखें भी भर आई थीं। फिर उन्होंने वो बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा उसके साथ रहो। मैं एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ सच्चाई थी, कोई गलत इरादा नहीं। मैंने उनके बेटे की तरफ देखा, जो अंदर कमरे में खेल रहा था और खुश था। तभी मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हम किसी की जिंदगी में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उम्मीद बनकर आते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने एक फैसला लिया। मैंने उस बच्चे की टीचर ही नहीं बल्कि उसके परिवार का हिस्सा बनने का रास्ता चुन लिया। कुछ महीनों बाद जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो घर जो पहले खामोश रहता था, हंसी और खुशियों से भर गया था। उसका बेटा अब सिर्फ मुझे मैम नहीं बल्कि माँ कहकर बुलाने लगा था। पहली बार जब उसने माँ कहा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। बॉस जो पहले हमेशा चुप और उदास रहते थे, अब उनके चेहरे पर सुकून दिखता था। एक दिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमारे टूटे हुए घर को फिर से जोड़ दिया। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। एक दिन मुझे वो पुरानी फाइल मिली जो मैं पहली बार उनके घर लेकर गई थी। मैंने सोचा, अगर उस दिन मैं वहां नहीं जाती तो शायद ये सब कभी नहीं होता। तभी मुझे समझ आया, जिंदगी में हर छोटी घटना किसी बड़ी कहानी की शुरुआत होती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और हमारी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उस छोटे से बच्चे की मुस्कान अब मेरी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। मैं पहली बार उसके साथ गई। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, आपका बेटा अब क्लास में सबसे अच्छा कर रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो खुशी से मुझे ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो, ये सब आपकी वजह से है। वापस घर आते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ अगर आप उस दिन नहीं आती तो शायद मैं कभी खुश नहीं हो पाता। मेरे कदम वहीं रुक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे गले से लगा लिया और दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया किया। शाम को हम तीनों साथ बैठे थे, एक पूरा परिवार जो कभी अधूरा था। बॉस ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं आए, तुम हमारी किस्मत बनकर आए हो। मैं मुस्कुरा दी क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था, कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है। प्यार, समझ और साथ, यही असली रिश्ते होते हैं, खून नहीं।
दिल जोड़ता है। अगर इस कहानी ने आपको इमोशनल कर दिया तो लाइक जरूर करें, कमेंट लिखें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।